कंटिन्यू करेंगे BCS 12 का ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 कर लिए प्रैक्टिस, अब ब्लॉक 2 करेंगे। ब्लॉक 2 का यूनिट 1 जिसमें है सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड दिस इज द प्रोग्रेस 1। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है जो इंपॉर्टेंट है वही अभी करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कर लेंगे, एटलीस्ट समझ में आ जाएगा तो एग्जाम के लिए, एग्जाम के क्वेश्चन को कर पाएंगे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, राइट। नेक्स्ट 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, एंड उसके बाद फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट 4, इसके बाद का 4 हमको निकालना है। सो द क्वेश्चन इज 16 11 6 and 1, 16 11 6 and 1, right? 16 11 6 and 1. So here find the common difference and write next 4th term. So क्या निकालना है इसमें? 1 2 3 4th दिया हुआ है, A5 निकालेंगे, A6 A7 A8, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस ऑल्सो वी हैव टू गेट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये A1 A2 A3 A4 है, तो डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 विच इज 11 माइनस 16, आई गेट -5। -5 इज द कॉमन डिफरेंस, एंड AP के केस में डिफरेंस वुड बी सेम, तो वो AP का क्वेश्चन कहलाएगा। लाइक यहाँ से ये चेक किया हम लोग। अब 6 माइनस 11 भी करेंगे तो -5 आएगा अगेन, ठीक है। तो -5 सीरीज जो कॉमन डिफरेंस का सेम है। अब A5 निकालना है, A6 A7 A8, ठीक है। नेक्स्ट 4th, A5 इक्वल टू AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, इसका फॉर्मूला होता है। सो 5 इज N, AN A5 लिखा हुआ है, तो A5 इक्वल टू A प्लस N विच इज 5 माइनस 1D। सो क्या होगा? A प्लस 4D, ठीक है। और A अभी हमने हमारा A फर्स्ट टर्म A होता है, A है 16 एंड D निकल गया, कॉमन डिफरेंस है -5, ये दो निकल चुका है। सो हम लोग अब A की जगह में A क्या है 16 प्लस 4 इंटू D क्या है -5। सो 16 प्लस माइनस माइनस ये 5 है 20। सो हम लोग क्या आ जाएगा -4, आंसर फॉर इसका आया -4। सेम वे अगर हम A6 का निकालें, A6 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। सो A क्या है? A 16 है प्लस N 6 है, 6 माइनस 1D क्या हुआ है -5, ठीक है। 16 प्लस क्या होगा 5 एंड -5, ठीक है। 16 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, -9 आंसर, ठीक है। सेम वैसे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, करेक्ट। अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी वही निकालने बोला, सेम। फाइंड द 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन सेम वही है। 6 नंबर देखते हैं अभी, ठीक है। 6 नंबर करने से पहले एक इसमें से 3 वाला कर लेते हैं। 3 वाला करके देखते हैं। थ्री नंबर करते हैं। ये क्या है 1/n, 2n प्लस 1/n, 4n प्लस 1/n, 6n प्लस 1/n, ठीक है। वन बाई एन, 2n प्लस 1, 4n प्लस 1, 6n प्लस 1/n। सो इसमें भी निकालना है नेक्स्ट 4th टर्म, यानी कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। सो आई हैव टू गेट A5 A6 A7 A8 नेक्स्ट 4th टर्म। सो सबसे पहले यहाँ पे गिवन A इज इक्वल टू 1/n, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस A1 माइनस A2, मतलब ये दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा 2n प्लस 1/n माइनस 1/n। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n 2n प्लस n कैंसिल 2n प्लस 1 माइनस 1।
सो ये हो जाएगा 2n/n एंड यहाँ पे 1, ठीक है, a1 ये कट गया तो यहाँ पे रहेगा ओनली 2, 1n 1, इसमें से 1n गया तो यहाँ पे 2n होगा। नाउ अब क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है a5 a plus n-1d एंड a5 नो, सो a क्या है मेरा 1/n प्लस n क्या है 5 - 1d निकला 2, सो 1/n प्लस 4 into 2, 1/n प्लस 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे n लेंगे, n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 8n, सो यहाँ पे हो जाएगा 8n प्लस 1/n, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम वैसे ही a5 का निकाल लिए, a6 a7 a8 निकालेंगे तो a प्लस n-1, तो यहाँ पे a प्लस 5d a प्लस 6d a प्लस 7d होगा इनका। नेक्स्ट अब करते हैं, ये हो गया 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है if if AR denotes the rth term of an AP, AR denotes the R, A5 denotes the 5th term in AP, ऐसा क्वेश्चन होगा। so that AP plus Q plus AP minus Q equal to 2AP, ठीक है। ये और ये ऐसे है ना, an प्लस an a प्लस n-1d कर सकते हैं, a प्लस n-1d कर सकते हैं। तो सेम इसको अगर करेंगे तो a प्लस p प्लस q -1d कर सकते हैं। फिर प्लस साइन इसके लिए भी a प्लस p माइनस q -1d कर सकते हैं, ठीक है, ये तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसको ऐसे लिख लिए। नाउ अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ d है, यहाँ पे भी इसके साथ d है, सो a को 2a हो जाएगा, ये 2a और इनटू में 2a प्लस p प्लस q -1 और यहाँ पे भी प्लस p प्लस माइनस q प्लस -1, ये d और ये d को कॉमन लेके यहाँ लिख सकते हैं। 2AP लाना है ना, p, सो प्लस माइनस p प्लस q -1 प्लस p माइनस q -1, ठीक है, ये हो गया। सो अब यहाँ पे 2p माइनस 2 एंड d हो जाएगा। नाउ लाना क्या है, ये लाना है 2AP लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को अगर रखते हैं, ठीक है, प्लस है इसमें से a, ठीक है,
ये कॉमन और इसमें से 2 को अगर लेते हैं तो a प्लस p माइनस 1 d हो गया, ठीक है, p माइनस 1d। तो a p को a प्लस p माइनस 1d हम लोग लिखते हैं, यही चीज है ये वाला। सो यहाँ पे 2a, ठीक है, 2ap लिख सकते हैं आराम से, 2a प्लस p ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा करेंगे? सेवन नंबर करते हैं, फाइंड के सो दैट दिस आर, के निकालना है, ठीक है। 2/3 माइनस के कॉमा के कॉमा 5 माइनस 8 माइनस के, ठीक है। ये एक है, ये एक है एंड ये है, ये a इज इक्वल टू 23 माइनस के, d इज इक्वल टू k माइनस 23 माइनस के, ठीक है। सो ये d आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड के सो दैट दिस आर 3, फाइंड के। तो हम इसको ना ऐसे कर सकते हैं, d2 माइनस d1, मतलब वही डिफरेंस इक्वल टू d3 माइनस d2, ऐसे ही करते हैं। लास्ट इस एंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करने के बाद डिफरेंस आता है। तो k निकालना है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जब बोलेगा 3 कंसेक्यूटिव निकालने के लिए, तो d2 क्या है, k माइनस d1 क्या है, ये 23 माइनस के इक्वल टू d3 5 8 माइनस के 5 8 माइनस के, ये वाला माइनस के, ठीक है। और यहाँ पे के माइनस दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो k माइनस 23 माइनस माइनस प्लस के इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस के, ठीक है। ये और ये 2k माइनस 2/3 इक्वल टू 5/8 माइनस माइनस प्लस 2k। इतना होने के बाद ये और ये 2k माइनस प्लस 2k इक्वल टू 5/8 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 24 15 प्लस 16, 4k इक्वल टू 31/24, ठीक है। k इज इक्वल टू 31/24, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इंटू ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/4 4 16 4 8 and 9, ठीक है। सो k इज इक्वल टू 31/96 आंसर। नाउ अब कौन सा करें,
9, 10, 11. The fourth term of an AP. The fourth term of an AP is equal to fourth term of an AP. ठीक है. The fourth term of an AP is equal to 3 times, ये Q नहीं है, ये 4 है. Fourth term of an AP is equal to 3 times of the first term A. ठीक है. फर्स्ट टर्म, ठीक है. तो फर्स्ट टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ये हो गया. ये एक पहला पता चल गया, अब दूसरा निकल रहा है. एंड द सेवेंथ टर्म exceed twice the third term. A7 exceeds twice the third term A3. ठीक है. A7 is equal to, एक मिनट, एक बार फिर से. फर्स्ट टर्म exceed twice the third term by 1. exceed बोला है. So A7 minus twice of third term A3 by 1. Find the first term and the common difference. ये दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म A नहीं पता एंड D नहीं पता, A एंड D निकालना है. तो नाउ ये, ठीक है. A4 इक्वल टू 3A1 A प्लस 3D हो जाएगा इक्वल टू 3A. नाउ 3D इक्वल टू 3A माइनस A. 3D इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A D इज इक्वल टू 2A A बाय 3. सो D निकल गया है मेरा, लेकिन प्रॉपर नहीं निकला है. ठीक है. सो 3A, इसको इक्वेशन 1 देते हैं. अब नेक्स्ट क्या है, A7 माइनस 2A3 इक्वल टू 1. सो A प्लस 6D इक्वल टू 2A प्लस 2D इक्वल टू 1 एंड A प्लस 6D इक्वल टू 2A प्लस 2 टू 4D इक्वल टू 1 D, और A का एक तरफ कर देते हैं. तो A माइनस 2A इक्वल टू 4D नहीं, A माइनस 2A, ठीक है, प्लस 6D माइनस 4D इक्वल टू 1. नाउ A, ठीक है, A D तो ऐसे रह जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस. A क्या रह जाएगा, एंड D में से प्लस माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा 2D इक्वल टू 1. दूसरा इक्वेशन हो गया. ठीक है. इसमें इसको माइनस कर दिया तो माइनस A प्लस माइनस माइनस 2D इक्वेशन 2 आया. नाउ अभी ये जो D निकला है यहाँ पे पुट करके A का वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. A प्लस
माइनस ए प्लस 2d इक्वल टू 1 and minus a plus 2 into 2a by 3 equal to 1. फिर minus a plus 2 to the 4a by 3 equal to 1. now इसका 3 minus 3a plus 4a equal to 1. ये होने के बाद प्लस माइनस माइनस a by 3 इक्वल टू 1. ठीक है, a by 3 इक्वल टू 1. a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. ठीक है, नीचे तो ऊपर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा. एंड उसके बाद अब हमको a 3 हो गया और अब हमको d निकालना है. a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू क्या था यहाँ से 2a by 3. 2a by 3 a निकल गया है. 2 इंटू 3 by 3 इक्वल टू d क्या हो जाएगा 3 3 कट गया 2d इज इक्वल टू 2 आंसर. ठीक है, नेक्स्ट 10. अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. 10 में क्या बोला है, इफ p था फटाफट कंटिन्यू करते हैं. 9 और 10 सॉरी 10 11 9 हो गया. क्वेश्चन क्या है, इफ p plus 1th term is an ap is twice. ठीक है, ap plus 1th term is twice of a q plus 1. twice p q minus 1, then so that 3p plus 1 a. ठीक है, 3p plus 1th term is twice is equal to is twice the a p plus q plus 1. ठीक है, ये दिखाना है. अच्छा से लिख लेते हैं इसको क्वेश्चन को एक बार. a p plus 1 इक्वल टू 2a इंटू q माइनस 1. शो करना है a 3p plus 1 इक्वल टू 2a p plus q plus 1.
सो, ठीक है, ये शो करना है। ठीक है, ये LHS शुड बी इक्वल टू RHS होना चाहिए ना। इसको अगर सॉल्व करें, AP+1 AN A+N-1D AP+1-1D इक्वल टू, इसको करें हाँ इसको करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बड़ा ब्रैकेट AQ-1, ठीक है, जो कि N है, -1D, ये ऐसे सॉल्व होगा ना। ये क्या हो जाएगा, ये अंदर अंदर कटेगा तो AP, ठीक है, AP और D इक्वल टू 2A, यहाँ पे भी हो जाएगा Q एंड D। सो यहाँ पे APD A प्लस, ठीक है, A+PD इक्वल टू 2A+QD, ठीक है, A+QD, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, 2 एंड यहाँ पे A+QD ऐसे करके लिखेंगे। नाउ A+PD इक्वल टू 2A+2QD हो जाएगा, तो इससे इंटू करेंगे अब क्या होगा, PD -2QD इक्वल टू 2A माइनस A, PD -2QD इक्वल टू -A हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे D एंड D सेम दिख रहा है तो P -2Q को ऐसे रख के D को कॉमन बाहर निकाल सकते इक्वल टू A। सो अभी मेरा क्या आया, A इज इक्वल टू P -2QD, ये आया है इक्वेशन 1। अब हमको क्या करना है, ये ठीक है, इसको दिखाना है, ये वाले को और ये वाले को इक्वल करना है, A निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे, A, ठीक है, A+3P+1-1, ठीक है, D कर सकते हैं। अब A+3PD मेरा हो गया, प्लस माइनस कट के A का वैल्यू पुट कर सकते हैं, A में जो आया है, A में आया है P -2QD, ठीक है, प्लस 3P के साथ D को इंटू कर दिए, ये इतना आया मेरा। अब यहाँ पर D है, यहाँ पे भी D है, सो P -2Q प्लस 3P और यहाँ पे D ऐसे लिख सकते हैं हम ना, 4P -2QD, ठीक है, ये आया तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 2 4P -QD हो गया। नेक्स्ट, अब ये इतना आया ना, इसको अब, और ये तो कुछ हो नहीं रहा है, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको देखते हैं क्या ये इस तक में आ रहा है या नहीं। ये क्या है, 2 × A P+Q+1, फिर 2 इंटू में है
ए प्लस पी प्लस क्यू प्लस 1 माइनस 1 डी। ठीक है, ये हो गया। ओके, सो 2 ए प्लस प्लस माइनस कट गया, पी प्लस क्यू डी ऐसा आया। नाउ ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट एज वैल्यू 2 और इंटू में ए क्या है, p माइनस 2q डी प्लस p प्लस क्यू डी। ठीक है, नाउ अब इसको 2 को कॉमन ले ले, 2 ऐसे ही रहेगा एंड इसमें और इसमें। ठीक है, इंटू में ना p माइनस 2q प्लस p प्लस q, इसमें भी d है इसमें भी d है, यहाँ पे d कॉमन, 2 q q q एक मिनट, कुछ मिस्टेक किए हैं। ये कटेगा तब तो मेरा ये आएगा, 2 बाहर निकल गया। ठीक है, सो 2p तो आ रहा है मेरा, फिर माइनस क्यू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे d। सो ये और ये इक्वल हो गया, इसका मतलब जो शो करने दिया था वो हो गया। सो ठीक है, सॉल्व करके शो किया हम लोग इसको एंड इसको। अब 11 नंबर, ठीक है, 11 में क्या बोला है, if the 7th time of the 7th term of an AP is equal to 11th time, if the 7th term of an AP is 7th, if the 7th times of an 7th term of an AP is equal to 11, रुको पहले 7th time of an 7th term is equal to 7th time of a 7th term of an AP is equal to 11th time of his 11th term, 11 times of an 11th term। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया, क्या होगा, 7a प्लस 60 इक्वल टू 11a प्लस 10d। ठीक है, 7a प्लस 42d इक्वल टू 11a प्लस 110d, 7a माइनस 11a इक्वल टू 110d माइनस 42d। नाउ अब क्या होगा, 7a एंड 11 तो माइनस 4a इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 68d आएगा। ठीक है, ओके, नाउ सो में क्या करना है यहाँ पे, सो दैट 18th term of an AP is 0, सो a18 इक्वल टू 0 ये दिखाना है। 4a 68d 68d प्लस 4a इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 4 से जाएगा प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, 17d 17 इसको प्रॉपर कर लेते हैं ना, a प्लस 17d इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो अच्छा हाँ 0 हुआ, ये आया। ओके, a18 इक्वल टू 0 हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि जब इसका हम लोग तो a प्लस n माइनस 1d करते हैं तो क्या होगा,
a प्लस 18 माइनस 1d जो कि a प्लस 17d। ठीक है, a प्लस 17d को हम लोग a18 कर सकते हैं यहाँ पे आंसर। बस खत्म।